के हम नक्शे कदम चूमते हैं, करबला वालों के हम नक्शे कदम चूमते हैं। जो शिफा देती है उस खाक को हम चूमते हैं, जो शिफा देती है उस खाक को हम चूमते हैं। ये जो एक हाथ तलब करता है बैत हमसे, ये जो एक हाथ तलब करता है बैत हमसे, करके हम बैत अब्बास अलम चूमते हैं। कब मैं मुल्तमिस हूं जनाब खतीब विलायत अली जनाब अल्लामा सैयद हसनैन अब्बास आबदी साहब से मिलकर नाराए तकबीर, और सब मिलकर नारों का जवाब दें, नाराए रिसालत, सब मिलकर नाराए हैदरी, पुरखलूस आवाज़ से बुलंद सलावत। आगे आ जाया करें, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला बशीरिन नज़ीर वस्सिराजिल मुनीर, अत्तहुरुत ताहिर वदुर्रुल बाखिर, मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन मयामीन अल-हादीन अल-महदीन, ला सियमा इब्न अम्मिही व वसीयही व नजीयह व बाबु मदीनते इल्मिही व नाइमो फ़ी बैतिही व लिबासे ज़ीनतुल महराबे वल मस्जिदे वल मिंबर, फ़ातिहुल बद्रे वल हुनैने वल खैबर, क़ातिलु मरहबिन व अम्रिन व अंतर, इमामुल मशरिक़ैन साजिदुल क़िबलतैन वालिदुल हसनैन, अल्लज़ी इमामुल मशारिक़ि वल मग़ारिब, नुक़्ततु दाइरुल मतालिब, मतलूबु कुल्लि तालिब, ग़ालिबु कुल्लि ग़ालिब, मौलाना अली इब्न अबी तालिब। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद, व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। सलावत। अज़दाराने सरकार सैयदुश शुहदा और मातमदाराने असीराने करबला बतौफ़ील चारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन बतौफ़ीक़ मासूम आलम शहज़ादी औलिया हज़रत बतूल बिन्त रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा करामत इंसानी और इमाम के उन्वान से इस इमाम बारगाह में पहली मुहर्रम से जिस अशरा मजालिस का आगाज़ शुरू हुआ था, आज वो अपने 5वें मरहले में दाखिल हो गई। करामत इंसानी और इमाम के उन्वान से मुसलसल आपके सामने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 70 के ज़ेल में ये गुफ्तगू जारी व सारी है कि जिसमें मैंने अर्ज़ करने की कोशिश की कि अल्लाह ने इंसान को उसकी अहमियत से आगाह किया, सोए हुए ज़हन इंसानी को जगाया, ज़मीर इंसानी को बेदार किया, उसकी हैसियत, उसकी इज़्ज़त,
उसे जो सहूलत अता फरमाई उस सहूलत से, उसे जो फजीलतें अता फरमाई उन फजीलतों से आगाह किया गया। और जैसे ही आयत तमाम हुई तो फ़ौरन अगली आयत में ऐलान हुआ कि और सबको महशर में सबके इमामों के साथ बुलाया जाएगा। यानी ज़िक्र इज़्ज़त के बाद ज़िक्र इमाम किया, ज़िक्र फ़जीलत के बाद ज़िक्र इमाम किया, ज़िक्र खिलकत के बाद ज़िक्र इमाम किया, ज़िक्र सहूलत के बाद ज़िक्र इमाम किया, ताकि तुम अपनी फ़जीलत, अपनी खिलकत, अपनी अहमियत को समझने के बाद ये समझो कि हमने जो ये फ़जीलतें तुम्हें अदा की हैं तो तुम्हें मगरूर बनाने के लिए नहीं दी हैं, दर इमाम तक पहुँचाने के लिए। तुम अपनी फ़जीलत, अपनी खिलकत पर गौर करो और अपने ऊपर फ़िक्र करो कि हमने तुम्हें कितना इज़्ज़तदार बनाया। बार बार इस फ़िक्र को अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि इस चीज़ को आप महसूस करें कि पालने वाले ने इंसान को साहिब अक्ल बनाकर भेजा, पालने वाले ने इस इंसान को अशरफ मखलूक बनाया कि तुम अपने आप को समझते चले जाओ तो खुद ब खुद मारफत इमाम समझ में आ जाएगी। तुम अपने आप को देखोगे तो खुद तुम्हें अज़मत इमाम समझ में आएगी। इसलिए कि तुम देखो, तुम्हें हिदायत लेने के लिए बनाया है, इमाम को हिदायत देने के लिए बनाया है। जब तुम हिदायत लेने वाले होकर इतने बाइख्तियार हो तो जिसे अल्लाह ने हिदायत देने वाला बनाया हो वो कितना बाइख्तियार हो। मालिक बार बार इंसान को मुतवज्जे कर रहा है कि तुम अपनी खिलकत पर गौर करो, अपने आप को पहचानो। पालने वाले या आरिफ वाला वाले मुझे अजीब तरीके से देख रहे हैं, तू ही बता दे तूने इंसान को कैसा बनाया। आवाज़ देकर कहने लगा कुरान को खोलो, सूरह दहर को शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिन अद-दहरि लम यकुन शय'अन मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। सुनो इंसानों सुनो, क्या तुम पर एक ऐसा वक्त नहीं आया कि तुम काबिले ज़िक्र न थे? हमने तुम्हारा जिक्र किया तो तुम काबिले ज़िक्र न थे। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। हमने तुम्हें एक नजिस कतरे से खल्क़ किया, हमने तुम्हें आब मखलूस से खल्क़ किया, उसके बाद तुम्हें नुत्फ़ा बना के रहम मादर में रखा। फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, उसके बाद तुम्हें समाअत भी दी, तुम्हें बसारत भी दी। इन्ना हदैनाहु सबील, निगाहें उठाएं मेरी जानिब देखें। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने तुम्हारी हिदायत सबील की जानिब कर दी। अब ये तुम्हारी मर्जी, इस हिदायत को अपना के शाकिर कहलाओ या इस हिदायत को ठुकरा के काफिर बन जाओ। हमने तुम्हारी हिदायत सबील की जानिब कर दी। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम इस हिदायत को ठुकरा के शाकिर कहलाओ या इस हिदायत को ठुकरा के काफिर बन जाओ। ये तुम्हारी मर्जी है, ये तुम्हें फैसला करना है कि तुम महशर में किस इमाम के पीछे आओगे। तुम अपने जैसे इमाम के पीछे आना चाहते हो या मासूम इमाम के पीछे आना चाहते हो? तुम किसके पीछे आना चाहते हो ये तुम्हें तय करना है, ये तुम्हें फैसला करना है। अल्लाह ने इंसान की जिंदगी की जितनी जरूरत थी उसे इंसान को बनाने से पहले बना दी। कल की गुफ्तगू याद है, आपके जहनों में मौजूद महफूज है। जितनी भी इस जिंदगी इंसानी के लिए ज़रूरतें थी, मालिक ने इस इंसान को इतनी इज्जत दी कि इसे खल्क़ करने से पहले हर शय जिसकी इसको ज़रूरत होनी थी वो मालिक ने पहले बना दी। ज़मीन की इस इंसान को ज़रूरत थी, ज़मीन को पहले बनाया, इंसान को बाद में बनाया। आसमान जैसे शामियाने की इस इंसान को ज़रूरत थी, आसमान को पहले खल्क़ किया, इंसान को बाद में खल्क़ किया। सूरज की इस इंसान को ज़रूरत थी, सूरज को पहले बनाया, इंसान को बाद में बनाया। हवा को इस इंसान की ज़रूरत थी, हवा को पहले बनाया, इंसान को बाद में बनाया। जो चीज़ जिस चीज़ की इस इंसान को ज़रूरत थी, मालिक ने उसे पहले बनाया, इंसान को बाद में बनाया। इंसान को बाद में बना रहा है, इंसान हुआ ज़रूरतमंद। जो चीज़ें मालिक पहले बना रहा है वो इंसान की ज़रूरत है। सूरज इंसान की ज़रूरत है, इंसान ज़रूरतमंद है। चांद इंसान की ज़रूरत है, इंसान ज़रूरतमंद है। हवा इंसान की ज़रूरत है, इंसान ज़रूरतमंद है। ऑक्सीजन इंसान की ज़रूरत है, इंसान ज़रूरतमंद है। ग़ज़ा इंसान की ज़रूरत है, इंसान ज़रूरतमंद है। इंसान बाद में बना, उसकी ज़रूरत पहले बन गई। तवज्जो, ज़मीन इंसान की ज़रूरत थी, पहले बनी, इंसान बाद में बना। इंसान इस ज़मीन पे आया, ज़मीन साथ रही। कुछ कह रहा हूं भाई, ज़मीन इंसान की ज़रूरत इंसान से पहले बनी, इंसान इस ज़मीन पे आया, इंसान के साथ रही। इंसान चला जाएगा, ज़रूरत रह जाएगी। जुड़ जाइएगा मुझसे। इंसान की ज़रूरतों को पहले बनाया, इंसान को बाद में खल्क़ किया। इंसान के साथ वो ज़रूरतें रही। इंसान इस दुनिया से चला गया, ज़रूरत
रह गई। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है हिदायत, तो मानना पड़ेगा हादी इंसान से पहले खल्क हुआ, हादी इंसान के साथ रहा, इंसान चला जाएगा, हादी रह जाएगा। ये अभी भी अपने आप को नहीं समझ रहा इंसान कि ये क्या है। कि जाओ सूरह नमल को पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैअ। सुनो इंसानों सुनो, हमने तुम्हें रहम मादर से इस हालत में निकाला कि तुम जाहिल पैदा हुए। बेदार होकर सुनिएगा, क्योंकि आज मुझे बहुत सारी बातें आपसे करनी है। कल से जुलूस का आगाज हो जाएगा। आज सख्त मरहले गुजर जाएं ताकि कल सिर्फ और सिर्फ फजाइल अहले बैत आपके हवाले कर सकूं। तमाम मुकद्दमाती मराहिल से गुजर चुका। इंसान को इज्जतदार बनाया, लेकिन ऐलान किया कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैअ। सुनो इंसानों सुनो, क्या तुम पे एक ऐसा वक्त नहीं आया कि तुम काबिल ज़िक्र नहीं थे? सूरह दहर अब सूरह नमल में कह रहा है कि हमने इंसान को रहम मादर से इस हालत में निकाला कि इसे किसी चीज का इल्म नहीं था। यानी इंसान जब दुनिया में आया तो जाहिल आया। ये इंसान की नौइयत है कि जब इंसान रहम मादर से बाहर आ रहा है तो जाहिल हालत में आ रहा है। और इंसान सिर्फ जाहिल नहीं आया, जब इंसान इस दुनिया में आया तो नजस आया। इंसान सिर्फ जाहिल नहीं आया, जब इंसान इस दुनिया में आया तो नजस आया। जब आया तो गुस्ले विलादत हुआ। और सिर्फ नजस नहीं आया, जब इस दुनिया से जाएगा तो नजस जाएगा। जुड़ जाइए मुझसे, इंसान सिर्फ जाहिल नहीं आया, जब इस दुनिया में आया तो नजस आया। जब आया तो गुस्ले विलादत दिया गया। जब इस दुनिया से जाएगा तो गुस्ले मैयत दिया जाएगा। और जब जाएगा तो इतना बड़ा नजस जाएगा कि अगर हाथ लगा लिया जाए तो गुस्ले मसे मैयत वाजिब होता। इंसान का मायार देखो तो मुझे देखो, मैं कुरान को देखूं। इंसान जाहिल आया, इंसान नजस आया, जब जाएगा तो नजस जाएगा। जब आया तो गुस्ले विलादत हुआ, जब जाएगा तो गुस्ले मैयत दिया जाएगा। और जब जाएगा तो इतना बड़ा नजस जाएगा कि अगर हाथ लगा लिया जाए तो गुस्ले मसे मैयत वाजिब हो जाए। ये इंसान की नौइयत है। इंसान दो निजासतों के दरमियान है। आया तो गुस्ले विलादत हुआ, जाएगा तो गुस्ले मैयत दिया जाएगा। अब जरा अली को देखो, आया तो काबे में आया गया। तुम अपना मुकाबला इनसे करते हो। तुम आए तो नजस आए, इस दुनिया से जाओगे तो नजस जाओगे। लेकिन अली की नौइयत को देखिए, आए तो काबे में आए, जा रहे हैं तो मस्जिद से। ये है अली। तवज्जो हो रही है? अब रिवायत आपके हवाले करूं और मैं गुफ्तगू का आगाज करूं। जब अजान होती है, करामत इंसानी और इमाम, जब अजान होती है तो टीवी पर अजान के बाद एक दुआ चलती है। उस दुआ को पढ़ा है कभी? क्या होती है वो दुआ? हाँ, जोर से बोलिए। हाँ, परवरदिगार जो वादा तूने मेरे नबी से किया है मकामे महमूद का, मेरे नबी को उस मकाम तक पहुंचा, उस वादे को पूरा कर। तो नबी है शाफ़े महशर। नहीं पहुंची बात? बेदार होकर सुनिएगा। नबी है शाफ़े महशर। अब आपको मैं हदीस सुनाऊं उसूल काफी से। रिवायत यह है कि रोज़े महशर होगा, मेरा नबी, हमसे सुनो काली कलमी वाले के शाह, हम बताएंगे कि हमारा नबी कैसा है। पैगंबर रोज़े महशर, शाफ़े महशर, मसनद शफाअत पर बैठे होंगे। मसनद शफाअत पर पैगंबर तशरीफ फरमा होंगे। अली कहाँ होंगे जानते हैं? पैगंबर की पुश्त पर कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फरार होगा। पैगंबर मसनद शफाअत पर बैठे होंगे और अली पैगंबर की पुश्त पर लिवाए हम्द लिए खड़े होंगे। अली पैगंबर की पुश्त पर लिवाए हम्द लिए खड़े होंगे। इतने में एक एक नबी की सवारी मैदान महशर में दाखिल होगी। परवरदिगार आवाज देके जनाबे नूह से पूछेगा, नूह ये बताओ क्या हक के तबलीग अदा किया? नूह ये बताओ क्या हक के तबलीग अदा किया? जनाबे नूह कहेंगे पालने वाले, बिल्कुल अदा किया,
बिल्कुल अदा की, हक की तबलीग अदा की। 900 साल मैंने तबलीग की, उम्मत से पत्थर खाए। नू सब बातें अपनी जगह, ये बताओ कोई गवाह भी लेकर आए हो? भाई बेदार होकर सुनिए, बेदार होकर सुनिए। नू कोई गवाह भी लेकर आए हो? पालने वाले गवाही की क्या जरूरत है? मैं तबलीग कर रहा था, तू देख रहा था, तुझसे बड़ा गवाह कौन हो सकता है? नहीं नू, आज ऐसे काम नहीं चलेगा, जाओ गवाही लेकर आओ। नू नबी अल्लाह चलेंगे, जनाब इब्राहिम को लेके आ जाएंगे। जनाब इब्राहिम अभी चाहेंगे कि गवाही दें, आवाज़ कुदरत आएगी, इब्राहिम ये बताओ हक के तबलीग अदा किया? जी पालने वाले, हक के तबलीग अदा किया। गवाह कहाँ है? मालिक तू देख रहा था। कहने इब्राहिम आज ऐसे काम नहीं चलेगा, जाओ गवाह लेके आओ। इब्राहिम चलेंगे, मूसा को लेके आ जाएंगे। मूसा चाहेंगे गवाही दें, आवाज आएगी मूसा गवाही बाद में देना, ये बतलाओ हक के तबलीग अदा किया? मालिक तू देख रहा था, ऐसे नहीं चलेगा, गवाह लेके आओ। मूसा चलेंगे, ईसा को ले आएंगे। एक कम एक 23,24,000 नबी जो है मैदान महशर में खड़े हो जाएंगे। सबसे मालिक यही कहेगा जाके गवाही लेके आओ। तमाम अंबिया चलेंगे, अंबिया का दस्ता चलेगा और उस जगह पे पहुंचेगा जहां मेरा नबी बैठा होगा। तमाम अंबिया मेरे नबी के आगे आगे खड़े हो जाएंगे। क्या हुआ? या नबी अल्लाह चल के हमारी जानिब से गवाही दीजिए, अल्लाह गवाह मांग रहा है। या नबी अल्लाह चलिए हमारी गवाही चल के दीजिए। अब समझ में आया कौन तो नबीयन व आदम बैन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे। ये नहीं कहा कि कुछ तो मौजूदन, मैं उस वक्त भी मौजूद था। नहीं मौजूद तो था रुतबे के साथ। उस वक्त भी मैं नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे। जुमले आपके हवाले करूं? या नबी अल्लाह चल के गवाही दीजिए, है इरादे? पीछे वाले सुनना चाहेंगे? या नबी अल्लाह चल के गवाही दीजिए। नबी दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे, आवाज देंगे आईना आईना हमजा, आईना आईना जाफर। जुड़ जाओ खुदा का वास्ता। हमजा कहां है? जाफर कहां है? हमजा भी आ जाएंगे, जाफर भी आ जाएंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमजा जाइए, जाफर जाइए, हमारी जानिब से जाके खुदा की बारगाह में तमाम अंबिया की गवाही देकर आइए। सलामत रहिए, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। ये हाथ जो फजाइल अली पे उठते हैं, खुदा इन्हें फदक के मुकदमे में गवाही के तौर पे शामिल करे। तवज्जो फरमाइए। या हमजा या जाफर जाइए, हमारे जानिब से जाकर इन तमाम अंबिया की गवाही खुदा की बारगाह में देकर आइए। मैं हाथों को जोड़ूं, या नबी अल्लाह बद्र का मार्का हुआ, अली जाइए कुएं से पानी लाइए। औहद हुई, या अली बचाइए। खैबर आई, या अली दरे खैबर को उखाड़िए। खैबर में या अली मरहब के मुकाबले में जाइए, या अली अंदर के मुकाबले में जाइए। हाँ, एक एक मुकाबले में खंदक का मैदान आया, अमर इब्न अब्दुवत के मुकाबले में भेजा। या नबी अल्लाह ये हर मुकाम पे अली को भेजते रहे। आज जब अंबिया की गवाही का मामला है तो अली को नहीं भेजते, जाफर और हमजा को भेजते हैं। ये मामला क्या है? बैद नहीं, नबी आवाज ने खामोश, अभी अंबिया से गवाही मांगी है तो मैंने हमजा और जाफर को भेजा है। जब मुझसे गवाही मांगेगा से गवाही मांगी है, जब मुझसे मांगेगा तो अली को भेजूंगा। कौन है अली? कौन है अली? अभी मंजिल फिक्र आगे बढ़ेगी। आज कुछ देर के लिए आप लोगों को रोकना चाहूंगा, तवज्जो से सुनिएगा। मैं पलटा अपने मौजू की जानिब, करामत इंसानी और ईमान। इंसान जब किसी गुफ्तगू करने वाले की गुफ्तगू को सुनता है, बहुत गौर से सुनिएगा, जब किसी गुफ्तगू करने वाले की गुफ्तगू को सुनता है तो वो इस बात पर तवज्जो करता है कि गुफ्तगू कर कौन रहा है। अगरचे अहदीस में हमको ये पैगाम दिया गया है कि ला तंजुर इला मन क़ाल बल उन्जुर इला मा क़ाल, ये देखो कि क्या कह रहा है, ये मत देखो कि कौन कह रहा है। ये हदीस ने पैगाम दिया, लेकिन फिर भी इंसान की तवक्कुआत इससे वाबस्ता रहती हैं कि वो ये देखे कि गुफ्तगू कर कौन रहा है। इसलिए गुफ्तगू जिस जबान से खारिज होगी
उस गुफ्तगू को उसी एतबार पर परखा जाएगा। नहीं पहुंची तवज्जो नहीं हो रही, तवज्जो है। बहुत अहम गुफ्तगू है आज की। मैं वादा करके जा रहा हूं कि कल से जो मजलिस में शरीक होगा वो फजाइल तबर्रुक लेके जाएगा। मुझसे जुड़े रहिएगा, आज के मंजिल को गुजर जाने दीजिए। मैं अपने मौजू को मुकम्मल करूंगा। इंसान की तवक्कुआत इससे वाबस्ता रहती हैं कि गुफ्तगू, चूंकि जिस जबान से गुफ्तगू खारिज होगी उसे उसी एतबार से क्या किया जाएगा, परखा जाएगा। अगर किसी गुफ्तगू को कोई बच्चा कर रहा हो तो अगरचे उसकी बात में बहुत मुहिम क्यों ना हो, लेकिन माशरा बच्चा समझ के टाल देता है। ऐसा ही है या नहीं है? अगर उसी गुफ्तगू को कोई मुझ जैसा इंसान करे, अगरचे मेरी बात में कोई वजन नहीं, लेकिन बच्चे की बनिस्बत वजन कुछ बढ़ जाएगा। तवज्जो नहीं हो रही। अगर उसी गुफ्तगू को कोई बड़ा आलिम बयान करे मुझसे बड़ा, तो गुफ्तगू और ज्यादा कीमती हो जाएगी। उसी गुफ्तगू को कोई मर्जा वक्त बयान करे तो बात और ज्यादा अनमोल हो जाएगी। उसी गुफ्तगू को अगर कोई मासूम इमाम या नबी बयान करे तो किसी माँ ने कोई बच्चा पैदा नहीं किया जो उस गुफ्तगू की तह में उतर सके। और ये सारी की सारी गुफ्तगू वो है कि जो इंसानों की है, मखलूकात की है। अगर कल चलते हुए ये कह दिया था कि अगर मैं चाहूं तो इस बहते हुए पानी से आग बना दूं, तो दुनिया इस बात पर हैरान थी कि हम तो आग को पानी से बुझाते हैं या पानी से आग को पैदा करते हैं। अगर कल चलते हुए ये कह दिया था कि एक ऐसा जमाना आएगा कि मशरिक में बैठा हुआ इंसान, बेदार होकर सुनना, मशरिक में बैठा हुआ इंसान मगरिब में बैठे हुए इंसान को सुनेगा भी और देखेगा भी, तो वो अरब इस बात पर हैरान था कि हम तो पहाड़ों पे जाके नबी को ना सुन, हम तो इतने से रास्ते में नबी के साथ ना चल सके, कब बुलाया कब क्या कहा, और ये मशरिक से मगरिब की बातें सुना रहे हैं। लेकिन आज दुनिया अपनी सारी तरक्कियों के बावजूद वहां पर पहुंच रही है कि जिसको कहने वाले ने 1400 बरस पहले कहा था। बहुत अहम मौजू है, जिसको कहने वाले ने 1400 बरस पहले कहा था। आज दुनिया की सारी ताकतें उसके कलाम पर पहुंच रही हैं कि 14 बरस पहले क्या, जिसने 1400 बरस पहले कह दिया। आप इस बात को समझे मैं क्या कह रहा हूं। आज दुनिया की सारी ताकतें, सारी तरक्कियां 1400 बरस के बाद अली के जुमलों पर पहुंची है। नहीं मैं लफ्ज बदल दूं, मेरे नौजवान भाई महफूज करेंगे। आज दुनिया की सारी ताकतें उस कहने वाले की बात पर पहुंच रही हैं कि उस कहने वाले ने कुछ कहा था। आज दुनिया अली के जुमलों पे कुछ समझा है, कुछ समझ रही है और कुछ ना समझेगी। उस कहने वाले की बात पर दुनिया अपनी सारी तरक्कियों के बावजूद उस कहने वाले की बात पर पहुंच रही है। कुछ समझ रहा है, कुछ नहीं समझ रहा है, कुछ समझेगा और कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए कि हदीस में इरशाद हुआ, है राजे तो हदीस खिदमत में पेश करो। हदीस में इरशाद हुआ कि उलूम के 27 हर्फ हैं। सुनी कभी यह हदीस? सुन चुके? बेदार होकर सुनिए, नतीजा नया देना। इल्म के 27 हर्फ हैं। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है बहुत तवज्जो के साथ इस हदीस में समाज फरमाएं। उलूम के 27 हर्फ हैं और कब्ल अज़्ज़हूरे हजरत, तवज्जो रखिएगा, बहुत लुत्फ आएगा। अपने इमाम को देखो, कब्ल अज़्ज़हूरे हजरत, दुनिया इन उलूम के 2 हिस्सों तक पहुंच सकेगी। उलूम 27 हुरूफ हैं उलूम के, और दुनिया 2 हर्फ तक पहुंच सकेगी, 2 हिस्सों तक पहुंच सकेगी। अब ये हर्फ क्या है ना मैं समझा सकता हूं और ना आप समझ सकते हैं। इसको वही जाने जिसने कहा है। इल्म के 27 हर्फ है और हजरत के आने तक दुनिया 2 हिस्सों तक पहुंचेगी। आज कंप्यूटर की तरक्की को दुनिया देखे, अरब देखे कि एक लम्हे में 4 बटन दबाए, सामने वाले को देखा भी, बोला भी, सुना भी। एक इंसान दुनिया के इस हिस्से पर बैठा हुआ है, दूसरा इंसान दुनिया के उस हिस्से पर बैठा हुआ है। सामने वाले को देख भी रहा है, बोल भी रहा है, सुन भी रहा है, लिख भी रहा है। दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी, वो चांद जिसे देखकर कल बच्चे खुश हुआ करते थे, आज उसी चांद पर इंसानों के कदम नजर आ रहे हैं। कल वो सैयारे के जिनके बारे में इंसान सोच नहीं सकता था, करामत इंसानी, आज उन्हीं सैयारों को इंसान मुसख्खर करता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया ये सारी तरक्कियां कर चुकी और ना जाने हजरत के आने तक कितना आगे बढ़ेगी।
और उनके आने तक सिर्फ 2 हर्फों तक पहुंचेगी, और जब वो आएंगे तो 25 हर्फ और लेकर आएंगे। जुमला कहने की इजाजत है। जिनसे 2 हर्फ वाला बर्दाश्त नहीं हो रहा वो 25वां। दुनिया उन उलूम के हुरूफ के 2 हर्फ तक न पहुंच सकी, इसलिए कि अगर पहुंच जाती तो ज़हूर हो चुका होता, क्योंकि ज़हूर से पहले 2 हिस्सों तक पहुंचना है। इसका मतलब अभी तक नहीं पहुंची, और जब वो आएंगे तो 25 हर्फ और कश्फ होंगे। क्या आलम होगा उस जमाने में तरक्की का, हम और आप सोच सकते हैं? क्या अमन का आलम होगा, क्या तरक्की का जमाना होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर लिखा है कि अमन का ये आलम होगा कि बसरे से कूफे तक कोई खातून अकेली हरकत करेगी। इंसान तो क्या, जंगल के दरिंदे का भी खौफ ना हो। हाँ, कुछ इल्मी बातें आज आपके हवाले करनी है। इंसान तो क्या, जानवर का भी खौफ ना होगा। तो जब नहीं पहुंच सकी तो वो कहने वाला इल्म के 27 हर्फ लिए बोल रहा है। दुनिया इल्म के 2 हिस्सों तक पहुंच रही है, तो कैसे पहुंचेगी उस मंजिल पर, उन जुमलों पर जिसे मौला कायनात ने 1400 बरस पहले कह दिया। और ये सारी की सारी गुफ्तगू वो है जो मखलूक की है, ये सारी की सारी गुफ्तगू वो है जो बंदे की है। तो अंदाजा लगाओ खालिक का कलाम कैसा होगा। कह रहा हूं मैं, सोचो कि उस मालिक का कलाम कैसा होगा। और अब इस मरहले फिक्र पर आकर एक जुमला जरूर कहूंगा, आवाज दे के अपने कुरान के लिए कह रहा है, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, कि तुम शक कर रहे हो कि यह किताब हमारी जानिब से आई है या नहीं आई, कि जो हमने नाजिल किया है तुम उसमें शक कर रहे हो कि यह हमने भेजा है या नहीं भेजा, तो जाओ इस जैसा एक सूरा लेकर आ जाओ। बेदार हो के सुने, पीछे वाले थक्के तो नहीं सुन रहे, बेदार हैं, बहुत तवज्जो रखिएगा, बड़ी तवज्जुहात की मंजिल है। एक मुअर्रिख है, ईसाई है, एक मुफक्किर है ईसाई, एक मुहक्किक है। उसने कहा, वो कहता है, एक जगह पर एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, सारे मुसलमानों के उलमा तशरीफ फरमा थे। उसने कहा कि आप लोगों का ये दावा है इरादे, उसने कहा आप लोगों का ये दावा है कि जिस किताब का कोई जवाब नहीं है वो अल्लाह की किताब है। तो सब ने बैक जबान होकर कहा कि बेशक जिस किताब का कोई जवाब नहीं है वो अल्लाह की किताब है। बड़ी अजीब मरहले फिक्र पर लेकर आ गया हूं मैं, बहुत तवज्जो से सुनिए। का अच्छा, इसका माना यह है कि जिस किताब का कोई जवाब ना हो वो अल्लाह की किताब होती है। जिस किताब का कोई जवाब ना हो वो अल्लाह की किताब होती है। सब ने फिर बैक जबान होकर कहा हाँ, जिस किताब का कोई जवाब ना हो वो अल्लाह की किताब है। उसने कहा मैं चैलेंज करके कहता हूं, चैलेंज करके कहता हूं कि या तो आप सब नहजुल बलागा का जवाब लेके आ जाओ या मान लो कि किताब खुद है। उसने कहा मैं चैलेंज कर रहा हूं कि या तो सब मिलकर आप नहजुल बलागा का जवाब ले आओ। अब सबके सब खामोश हैं, इसलिए कि बात बड़ी नाजुक मरहले पर आ गई है, और अगर जवाब ना बन सका तो बड़ा खतरनाक मरहला है, कहीं नुसैरियों को दलील ना मिल जाए। मैं कहूंगा क्यों ना हो, बोल भी तो लिसानुल्लाह रही है। तो जो समझिएगा, बड़ा हसास मरहला है। जिस तरीके से 1400 साल से अल्लाह की किताब लाजवाब है, उसी तरीके से 1400 साल से अली की किताब लाजवाब है। ना उसका कोई जवाब दे सका, ना इसका कोई जवाब दे सका। सब पे सुकूत तारी है, सारे के सारे उलमा खामोश बैठे हैं कि उठा एक अली का बेटा। तवज्जो नहीं हो रही, उठा एक अली का बेटा। भाई अभी आएगी गुफ्तगू, आएगी, जाहिर है कुछ सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है तभी तो इंसान अपनी मंजिल पे पहुंचता है। तवज्जो से सुनिए, उठा एक अली का बेटा। बहुत अजीब मरहले फिक्र पर ले आया आपको। तवज्जो, उठा और उठ के कहने लगा कि मैं जवाब देता हूं। का क्या फरमाते हैं, का सुनो, कुरान और नहजुल बलागा में फर्क ये है। तवज्जो फरमाएं, कुरान और नहजुल बलागा में फर्क ये है कि जिसने नहजुल बलागा लिखी वो नहजुल बलागा का जवाब दे सकता है। नहीं हो रही तवज्जो, बेदार होकर सुनिए। जो खालिक नहजुल बलागा है वो नहजुल बलागा का जवाब दे सकता है, लेकिन कुरान वो किताब है जिसका जवाब खुदा भी ना लाए। मोहम्मद
बुलंदतर सलावत कि किताब लाजवाब है क्योंकि वो मालिक का कलाम है। दुनिया क्या पेश करेगी अरबी की इबारतें? अरबी की इबारतों में क्या है? क्या पेश कर सकेगी दुनिया? अहादीस मासूमीन के दरमियान भी अगर कुरान का एक जुमला आ जाता है तो वो अपनी दलालत को अलग से बयान करता है। एक अंधा था, नाबीना था, अजीज सूरत की आंखों का अंधा था, दिल के आंखों का अंधा नहीं था। नौजवानों बेदार होकर सुनो, बड़ी अजीब मरहले फिक्र है। आंखों की, सूरत की आंखों का अंधा था, दिल के आंखों का अंधा नहीं था। अंधे दो तरह के होते हैं कुरान की निगाह में। कुछ वो हैं कि जो बसारत के अंधे हैं, कुछ वो हैं जो बसीरत के अंधे हैं। बसारत का अंधा इंसानों को नहीं देखता, बसीरत का अंधा बसारत का अंधा इंसानों को नहीं देखता लेकिन मानवियात को देखता है। लेकिन जो बसीरत का अंधा होता है ना, वो यहां देखेगा ना वहां देख पाएगा। समझ हो रही है अजीजों? बसीरत का अंधा नहीं था, बसारत का अंधा था। जब भी उसके सामने कुरान रखा जाता था तो वो बताता था कि यह हिस्सा कुरान का है। लोगों ने उसका इम्तिहान लिया, कुछ इबारतें अरबी की लिखी और जगह जगह पे कुरान के कुछ जुमले लिख दिए और उसके सामने लाके रख दिया। अब उसने बताना शुरू किया कि यह हिस्सा कुरान का है, यह हिस्सा कुरान का नहीं है। यहां पे कुरान है, यह हिस्सा फिर कुरान का नहीं है। यह टुकड़ा कुरान का है, यह टुकड़ा फिर कुरान का नहीं है। का तुम कैसे बता रहे हो? का देखते क्यों नहीं? क्या अंधे हो? आंखों का अंधा सामने वाले से कह रहा है देखते क्यों नहीं हो? क्या अंधे हो? का तुम्हें कैसे मालूम? का नूर है जो इन आयाते कुरानी से निकल रहा है। नूर है जो इन आयाते कुरानी से निकल रहा है, जो बता रहा है कि मैं कुरान हूं। जिसकी दिल की आंखें हैं वो देखेगा, जिसकी दिल की आंखें नहीं है यहां से नीचे नहीं उतरेगा। अजीजों, उसके पास दिल की आंखें थी, वो देख रहा था। उसने कहा यह हिस्सा कुरान का है, यह हिस्सा फिर कुरान का नहीं है। यह हिस्सा कुरान का है, यह हिस्सा कुरान का नहीं है। का तुम कैसे बता रहे हो? का चूंकि नूर है जो आयाते कुरानी से साते हो रहा है और वो इंसानी पैकर को अपने आप में जश्न करता चला जा रहा है। ये कोई मामूली किताब नहीं है। अब हमसे कहते हैं कि भाई आप लोग कुरान इस तरीके से पढ़ जाते हैं, आप लोगों को तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, हम तो बार बार पढ़ते रहते हैं, हम तो झूम झूम के पढ़ते रहते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता। आपको कैसे समझ में आए? भैया आपको समझ में आए भी तो कैसे आए? आप में और हम में फर्क ही यही है कि आपने कुरान हाफिज़े कुरान से लिया, हमने कुरान मुहाफिज़। कोई मामूली किताब नहीं है। तवज्जो तवज्जो, ये कोई मामूली किताब नहीं है। किसी ऐरे गैरे से किताब को ना समझना, कुछ समझ में ना आएगा। इसको समझना हो तो उसे समझना जो मिसले कुरान है, जो इल्मे कुरान है, जो कुरान के हम पल्ला है। मैं अभी थोड़ी देर में इसी मुकाम पर वापस पलटूंगा कि ये किताब लाजवाब है, आखिरी मंजिल। जितनी किताबें परवरदिगार ने इससे पहले नाजिल की, बहुत जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, सीढ़ियां सुन के पढ़ने वाला नहीं हूं मैं, यूट्यूब को देख के पढ़ने वाला नहीं हूं मैं। जो पढ़ के आता हूं वो मिंबर पे बैठ के पढ़ता हूं। तवज्जो हो रही है? जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि जितनी किताबें इससे पहले नाजिल हुई वो सब इसी किताब के लिए मुकदमा बना के भेजी। वो तौरात हो, वो ज़बूर हो, वो इंजील हो, या वो सोफ़े मूसा हो, सोफ़े ईसा हो, सोफ़े इब्राहिम हो, जितनी भी चीजें, जितने भी किताबें, जितने भी सहीफे आए, इसी किताब के लिए मुकदमा बनाकर भेजे ताकि बशरियत का जहन इस काबिल हो कि वो कुरान को समझ ले। तवज्जो तवज्जो, बहुत अजीब मरहले फिक्र है। तमाम किताबों को भेजा इसी किताब के लिए मुकदमा बनाकर। दलील क्या है? दलील यही तो है। आप क्या समझते हैं? क्या दुनिया का कोई पब्लिशर है कि एक किताब निकाली, नहीं चली तो दूसरी निकाली, नहीं चली तो तीसरी निकाली? क्या खुदा इस तरीके से भेज रहा था कि तौरात निकाल के देखते हैं चलती है कि नहीं चलती, नहीं चली तो फिर ज़बूर भेजेंगे, ज़बूर को भेजते हैं चलती है कि नहीं चलती, नहीं चली तो तीसरी को भेजेंगे? नहीं नहीं, वो परवरदिगार है, उसकी हम मसलहत ये है कि इस वक्त से इस वक्त तक तौरात
जुड़ जाओ मुझसे। इस वक्त से इस वक्त तक ज़बूर, इस वक्त से इस वक्त तक इंजील, दरमियान में खाली ज़माना, फिर कुरान का, ये तीनों किताबें मुकदमा बने कुरान के नुज़ूल तक। बेदार होकर सुनिए, आखिरी जुमले गुफ्तगू तमाम होगा। जिस मरहले फिक्र पर लेकर आया हूं आपको, बगैर वजाहत के मिंबर छोड़ चुका। समझ लिया तो समझ लिया, नहीं समझा तो फिर मैं समझाऊंगा। कुरान लायके अमल। अच्छा, ये तौरात कब तक लायके अमल है? जब तक ज़बूर नहीं। शाबाश। तौरात कब तक लायके अमल है? कहा उस वक्त तक जब तक ज़बूर ना आ जाए। अब ज़बूर आ गई तब, कब तौरात का वक्त खत्म, अब ज़बूर है। बेदार होइए, बुलंद होके सुनिए। अब ज़बूर कब तक? तमाम मुसलमान, तमाम फिरके बैक ज़बान होके कहेंगे कि जब तक तौरात कब तक लायके अमल? जब तक ज़बूर ना आ जाए। ज़बूर कब तक लायके अमल? जब तक इंजील ना आ जाए। अब इंजील आ गई तब, कब दोनों किताबें नहीं, अब इंजील पर अमल होगा। भाई इसी तरीके से है ना, कोई और तरीका तो नहीं है। इंजील कब तक लायके अमल है? जब तक कुरान ना आ जाए। अगर कुरान आ गया तब, कब तीनों किताबों पर अमल नहीं होगा, अब कुरान पर अमल होगा। बुलंद होके सुनो, अब कुरान पर अमल होगा। कुरान पर क्यों? का ये अपने पहले वालों को नस्ख कर रही है। बुलंद होके सुनिए, ये किताब नासिख है अपने पहले वालों के लिए। कम से कम इतनी बात समझ में आई कि हर बाद में आने वाली किताब अपने पहले वाली किताब को मंसूख कर देती है। अमल बाद वाले पर होगा, पहले काश उम्मत मुस्लिमा को यह समझ में आ जाता। काश उम्मत मुस्लिमा को यह समझ में आ जाता। या तो कुरान के अलावा कोई किताब दिखाओ, या कुरान पर अमल करो, या अली के बाद कोई ला के। है इरादे, मुझे कुछ मंजिलें लेनी है, ना भी हो इरादे तो आज पढ़ूंगा। वजह से सुनिएगा, ये तौरात, ये कुरान लायके अमल है, क्योंकि आखिर में आ रहा है कुरान सारी किताबों को मंसूख करता हुआ। ये किताबें बदल क्यों रही हैं? ये नस्ख क्यों है और मंसूख क्यों है? ये नासिख क्यों है और मंसूख क्यों है? क्या बात भाई, अगर कोई फर्क नहीं है तो बदलने के माना क्या है? कुछ तो फर्क आए, तभी तो तब्दीली हो रही है। हा? अगर तौरात में कोई फर्क नहीं है, तवज्जो है, तौरात और ज़बूर में कोई फर्क नहीं है, तो इसके बाद वो आए, इसका क्या माना है? ऐसा तो नहीं है कि लेबल बदल के वही चीज बार बार क्या पैदा हो। ऐसा तो नहीं है, नहीं, वो परवरदिगार है, उसके यहां बगैर मसलहत के कुछ नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है? बहुत अहम मंजिल फिक्र है, बहुत अहम मंजिल फिक्र है। तवज्जो, क्या मतलब है? कुछ ना इसके बाद वो आए, इसका क्या माना है? कोई तो तब्दीली हो रही है, बदलने के माना क्या है? का कुछ तो फर्क है। क्या है? का नक्श और कमाल का फर्क है। नक्श और कमाल का फर्क है। ये पहली वाली किताब में कुछ नक्श है जो बाद में आने वाली किताब उनको पूरा कर रही है। तवज्जो, तवज्जो, तवज्जो। पहले वाली किताब में कुछ नक्श है, बाद में आने वाली किताब उन्हें कामिल कर रही है। जुमला कहूं, है इजाजत? नक्श के माना होते हैं कमी के। ये किताब का नक्श किताब की तरफ नहीं पलट रहा कि कोई मेरा भाई एतराज करे। ये किताब की कमी किताब की तरफ नहीं पलट रही, इसलिए कि जो अल्लाह बाद में आने वाली को कामिल पेश कर सकता है, वो पहली वाली को भी कामिल बना के पेश सकता है। किताब का नक्श किताब की तरफ नहीं है, ठीक है, लेकिन पहले बशरियत के जहन उस कमी को समझने के लिए तैयार तो हो। पहले तुम्हारी फिक्र का कद कुछ बुलंद तो हो। मसलन मिसाल पेश करो, मेरे बच्चे और नौजवान भाई महसूस करें इस बात को। बुजुर्ग तो हौसला अफजाई के लिए आते हैं, दुआ देने के लिए आते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है, तो उसके लिए एक लिबास बनाया जाता है, और बड़ा होता है लिबास और बड़ा हो जाता है। और बड़ा होता है लिबास और बड़ा कर दिया जाता है। अब अगर बच्चा ये कहे कि
पहले ही बड़ा लिबास दे दिया होता। क्या कपड़ा कम था? क्या नहीं मेरे लाल, कपड़ा नहीं, थान मौजूद है। कपड़ा कम नहीं है, तुम अभी छोटे हो, तुम्हारा कद छोटा है। पहले तुम बड़े हो ताकि बड़ा कपड़ा पहनने के लायक बनो। कपड़ा कम नहीं है, तुम्हारा कद छोटा है। पहले तुम इस काबिल बनो कि तुम बड़ा लिबास पहन सको, और जो तुम अपनी हद्दे कमाल पर पहुंचना तो अब एक ऐसा लिबास बनाया जाएगा कि अब इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि तुम अपनी मंजिले आखिर पर पहुंच गए। बशरियत के जहन को मालिक ने वहां पहुंचाया कि जहां तौरात की जरूरत थी उस किताब को नाजिल किया। जब मंजिल उसे पढ़ के समझ के आगे बढ़ी, दूसरी किताब को नाजिल किया। जब मंजिल उसको पढ़ के समझ के आगे बढ़ी, तीसरी किताब को नाजिल किया। जब मंजिल उसको पढ़ के समझ के आगे बढ़ी, चौथी किताब को नाजिल किया। ये आखिरी किताब है, अब तुम्हारी इर्तिका की मंजिल खत्म हो गई। जितना आगे बढ़ोगे सब इसके अंदर मौजूद है। ये किताब हर मकाम के लिए तुम्हारे लिए काफी है। ये किताब हर मकाम पे तुम्हारे लिए किफायत करेगी। अब एक सवाल उम्मत मुस्लिमा से मैं पूछना चाहूंगा इस मकाम पे। उम्मत मुस्लिमा मुझे ये बताए कि अगर ये किताब काफी है और ये किताब किफायत करेगी, तो वो जो तौरात पर अमल करके मर गया, खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे। भाई अगर कोई फर्क नहीं है तो कुछ ना कुछ तो फर्क है। कहां भाई यही फर्क है, नक्स और कवाल का फर्क है। तो वो जो बेचारा तौरात पर अमल करके मर गया, क्या वो नाकिस दीन लेके चला गया? क्या नाकिस नहीं, वो उसके लिए कामिल था। अच्छा, वो उसके लिए कामिल था, तो आज आप भी उसी तौरात पर अमल कर लीजिए। खुदा के वास्ते मुझसे जुड़ जाओ, खुदा के वास्ते मुझसे जुड़ जाओ। आप भी आज उस तौरात पर अमल कर लीजिए। क्या नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? एक बाम दो अमल। वो अमल करे तौरात पर माजी में तो उसको अजर भी मिले, सवाब भी मिले। हम और आप उसी किताब पर अमल करें तो हमें अजर ना मिले। का अजर मिलना तो हीज, गुनाह मिलेगा गुनाह। क्यों? का इसलिए कि दूसरी किताब उससे कामिल आ गई। मुझसे जुड़ जाइएगा। इसलिए कि दूसरी किताब उससे कामिल आ गई। तो जो तौरात में अमल करके मर गया, क्या वो नाकिस दीन लेके चला गया? क्या नहीं, उसके नक्श का मतलब नहीं है, वो उसके लिए कामिल था। आज अमल नहीं हो सकता इसलिए कि दूसरी किताब मौजूद है। अगर उस किताब पर इतना अमल करने का शौक था तो उसी जमाने में पैदा हुए हो। जो हो रही है, अच्छा मैं ज़बूर पर अमल करूं, है इरादी या छोड़ दूं? सुनेंगे? मैं ज़बूर पर अमल करूं, सरकार थोड़ी सी इजाजत दे दीजिए। का नहीं सरकार, ज़बूर पे भी अमल नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, ये भी मुमकिन नहीं, तो हम इंजील पे अमल कर लेते हैं। कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी मुमकिन नहीं है। क्यों? कि ये तीनों किताबें इलाही किताबें नहीं हैं। ये तीनों किताबें इलाही किताबें नहीं हैं। कहाँ हैं तो क्यों नहीं अमल हो सकता? क्यों अमल नहीं हो सकता? इसलिए कि दूसरी किताब, उसके बाद वाली किताब कामिल बना के पेश करती गई है। अब दूसरी किताब पर अमल नहीं होगा, कुरान पर अमल होगा। क्यों? इसलिए कि परवरदिगार ने इसे सबबे कमाल बनाया है। इसके माना यह है कि जो शय सबबे कमाल बने और जिसकी वजह से चीजें कमाल की मंजिल पर पहुंचे, तो उसको माने बगैर कोई चीज कामिल नहीं हो सकती। जुमला कहने की इजाजत है। अगर किताबे इलाही, कुतुबे इलाहिया कुरान पर अपनी मंजिले कमाल पर पहुंचे तो अब कुरान को माने बगैर कोई चीज कामिल नहीं। तो अगर खुदा का दीन किसी की विलायत पर कामिल, अगर खुदा का दीन, अगर खुदा का दीन किसी की विलायत पर, हाँ, मंजिले कमाल पर पहुंचे, इससे पहले सब कुछ खुदा का था, जैसे वो तीनों किताबें खुदा की थी। लेकिन अगर नुज़ूल कुरान तक जिंदा हो तो अब कुरान को मानना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर ऐलान विलायत से पहले चले गए तो बाखैरियत हो, लेकिन अगर ऐलान हो गया तो अब बगैर माने तो नहीं।
अगर ऐलाने विलायत हो गया तो अब या तो मानो या डंडे खाते हुए जहन्नम में पहुंच जाओ। अब बगैर माने काम नहीं चलेगा। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया। आज हमने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए कामिल कर दिया। तवज्जो हो रही है? आज दीन कामिल हुआ है। तो जो पहले तौरात पर अमल करके मर गया तो वो नाकिस दीन लेके गया क्या? नहीं, वो उसके लिए कामिल था। आज अमल नहीं हो सकता। आज कुरान मौजूद है इसलिए कि परवरदिगार ने इसे सबब कमाल बनाया है। जो चीज इस मंजिल तक पहुंच जाए वो सबब कमाल होती है। और जो आखिरी जुमले हैं, जो भी चीज इस मकाम तक पहुंच जाए। अब यहां अरबी जानने वाले अगर बैठे हो, मैं जरा अरबी की लताफत पेश करूं। देखिए ये इलाही कलाम है, ये परवरदिगार का कलाम है। इसकी लताफत को देखिए, इसकी नजाकत को देखिए। मालिक ने ये नहीं कहा कि अल-यौम अकमलतुद्दीन। अगर ये कहा होता कि आज दीन कामिल हुआ, जबकि उर्दू में यही तर्जुमा किया जाता है। मालिक ने ये नहीं कहा अल-यौम अकमलतुद्दीन, आज दीन कामिल हुआ। अगर ये कहा होता तो कोई एतराज कर सकता था कि इसका मतलब यह है कि कल दीन नाकिस था। जुड़ जाओ भाई, बुलंद होके सुनो मुझसे। अगर ये कहा होता तो कोई एतराज कर सकता था कि इसका मतलब कल दीन नाकिस था। नहीं, इजाफतों के बाद कहा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल हुआ। पहले वालों पे बहस न करना, अपनी खैर मनाओ, उन पर न बात करना। उनका दीन कामिल था, तुम अपने बारे में सोचो। अगर कुरान के नुज़ूल से पहले चले गए तो जिस किताब पे भी अमल किया हो मसला नहीं, लेकिन अगर जिंदा हो नुज़ूल कुरान तक तो अब या तो कुरान को मानो, जो कहने की इजाजत है, और अगर ऐलान विलायत तक जिंदा हो, पहले मर गए तो बखैरियत हो। लेकिन अगर ऐलान विलायत तक जिंदा हो तो अब बखैर आफियत दुनिया से तशरीफ नहीं ले जा सकती। इसलिए कि जो शय मालिक जिसे सबब कमाल बनाए, जो शय सबब कमाल बने, उसको माने बगैर कोई चीज कामिल नहीं हो सकती। कुतुब इलाहिया कुरान के साथ सबब कमाल पर पहुंची और दीन इस्लाम के साथ, विलायत के साथ गदीर खुम के मैदान पे मंजिल कमाल पर पहुंचा। और अजीब मरहले फिक्र है कि कुरान के लिए भी यही कहा कि नज़ला बिही रूहुल अमीन अला कल्बिक, इस कुरान को जिब्राइल ने तुम्हारे कल्ब पे नाज़िल किया। कुरान के लिए भी यही लफ्ज आया और मुफस्सिर के लिए भी यही लफ्ज आया। कुरान के लिए भी यही लफ्ज आया कि हमने इस कुरान को, किताब को तुम्हारे दिल पर नाज़िल किया, और मुफस्सिर के लिए भी यही आया कि हमने किताब को और नूर को तुम्हारे दिल पर नाज़िल किया। हमने किताब को भेजा, हम ही नूर का एहतमाम करेंगे। किताब को तुम्हारे दिल पे उतारा, और किताब भेजने वाले भी हम हैं, नूर भेजने वाले भी हम हैं। कुरान के लिए भी यही लफ्ज, मुफस्सिर के लिए भी यही लफ्ज। अच्छा देखिए, किताब और नूर का जिक्र साथ कर दिया। आप किसी अंधे को किताब दीजिए कि जरा किताब पढ़ दीजिए, वो कहेगा मैं तुम्हारे दिमाग की किताब पढ़ूं या इसको पढ़ूं? देखते नहीं हो कि मैं अंधा हूं? अच्छा, अंधेरा करके एक आंखों वाले आदमी को किताब दे दीजिए, उससे कहिए जरा इन किताबों को पढ़ दीजिए। अभी भी नहीं पढ़ पाएगा। इसका माना यह है कि जब तक नूर ना हो, जब तक नूर ना हो कोई किताब पढ़ी नहीं जा सकती। आरिफाला वालों आखिरी जुमले में मिंबर छोड़ने लगा। जब तक नूर ना हो कोई किताब पढ़ी नहीं जा सकती। मालिक ने कहा कि किताब को भी हमने भेजा है, नूर का भी एहतमाम हम करेंगे। किताब को तुम्हारे दिल पे नाजिल किया, नूर को अपने घर पे नाजिल किया। किताब को जिब्राइल ने तुम्हारे कल्ब पे नाजिल किया। कुरान सुन करके दिल में नहीं उतरा है, पैगंबर के दिल पे नाजिल हुआ, जिसे तफईय एतबार से नज़ूल होना कहते हैं। वक्त नहीं है कि मैं तौज़ीह दे सकूं। तवज्जो है? नूर का एहतमाम भी हम करेंगे। किताब हमारी जानिब से है तो नूर भी हमारी जानिब से आएगा। किताब को तुम्हारे दिल पे भेजा, नूर को अपने घर में भेजा।
ये नूर भी हमारी जानिब से होगा, और मौजज़ा ये होगा, कमाल ये होगा, हुस्न ये होगा कि जब ये नूर कल्ब पैगंबर से मिलेगा तो कुरान की तिलावत शुरू हो जाएगी। भाई यही तो दलील है, यही तो दलील है। अगर हाथ में आने के बाद कुरान के अलावा कुछ पढ़ देते तो हम समझ जाते कि इस नूर का इस दल के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इस नूर का इस किताब के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जो ही आने वाली आई काबे के अंदर, पढ़ूं या छोड़ दूं? आप मुस्तहज़र हैं, बस मैं इशारा करके आगे बढ़ूंगा, वक्त खत्म हो गया। आने वाली आई काबे के अंदर अपने बदन को खाने काबा से मस किए। पालने वाले मेरी इस मुश्किल को आसान कर दे। बड़ी आसानी से सुना आपने। लोग बैठे हुए थे ना, लोग मौजूद थे ना। अली की माँ ने क्या किया, मेरे मौला की वालिदा ने क्या किया, अपने बदन को काबे से मस किया। पालने वाले मेरी इस मुश्किल को आसान कर दे। अभी दुआ हो रही थी कि दीवार फटी, दर बना, जाने वाली अंदर। बहुत आसानी से सुन लिया आपने। मुझे झूठी से झूठी रिवायत लाके दिखा दीजिए, चैलेंज है मेरा मिंबर से। झूठी से झूठी रिवायत लाके दिखा दीजिए कि एक कदम पीछे हटाया हो, ठहरी हो, कुछ सोचा हो, दौड़ के गई हो, या जनाबे अबू तालिब को पुकारा हो गया, देखिए ये क्या हो रहा है। कोई झूठी से झूठी रिवायत नहीं दिखा सकता। ऐसे खतरनाक आलम में एक वाहिद खातून, आप इसको महसूस कीजिए भाई। अभी इस मकाम पे अगर ये दीवार यहां से फट जाए तो हम सब बेमाई मेंबर वहां नजर आएंगे। एक ऐसे खतरनाक मरहले में एक वाहिद खातून है, दीवार फट रही है, दर बन रहा है। बुलंद होके सुनो आखिरी जुमले। दर बना, फातिमा बिन्ते असद अंदर गई। वजह क्या है, ये हुआ क्या? मैं एक जगह से जा रहा था, वहां मुझे वजह मिली। एक साहब गुजर रहे थे, मैं अपने लिए कहूं, मैं एक जगह से जा रहा था, एक साहब मेरे साथ थे। उन्होंने कहा सरकार चलिए। मैंने कहा दरवाजा बंद है। उन्होंने कहा आप चलिए, ये खुल जाएगा। तवज्जो नहीं हो रही, बात नहीं पहुंची। भाई सेंसर वाले दरवाजे होते हैं, सेंसर वाले दरवाजे होते हैं। इंसान अपने कदम को बढ़ाए, कदम की आहट से दरवाजा खुल जाता है। अब कुछ जैसे इंसान जिसको ना पता हो कि ये खुलेगा या नहीं खुलेगा, वो रुकेगा। लेकिन जिसको मालूम हो ये खुलता ही हमारे आने में, भाई जिसको मालूम हो कि ये खुलता ही हमारे आने पे है। जुमला तुम्हारी समातों के हवाले कर रहा हूं, जाया ना होने देना। जिसको मालूम हो कि ये खुलता ही हमारे आने पे है, इसलिए कि मैं कोई ऐरी गैरी नहीं हूं जो दरवाजे पे आई हूं। मसला दर का है, मैं मादरे हैदर। अब दुनिया मुझसे ये ना पूछे, रुक जा नाराबाद में लगाना। अब दुनिया मुझसे ये ना पूछे ये कौन सी पहली वही थी जो फातिमा बिन्ते असद पर आई कि आना तुम्हें है दरवाजा। आना तुम्हें है दरवाजा, हम बनाएंगे। आए। अब जितने बाहर हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, आज भी चक्कर लगा रहे हैं। जितने बाहर हैं चक्कर लगा रहे हैं। ये ताला, वो चाबी, जाने वाली अंदर जा चुकी है। ये खाने काबा का ताला कहां खुलने वाला था? जिसको खुदा बंद कर दे, जिसके पर्दे की हिफाजत खुदा कर रहा हो, ये ताला कहां खुलने वाला? बल्कि खाने काबा का कुफ्ल अपने ऊपर ताले लगा रहा था। अंदर आए, बस खत्म हो गई गुफ्तगू। यहाँ बच्चा दुनिया में तशरीफ लाए, हज़रत अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाए। सबसे पहला अमल जो अली ने अंजाम दिया वो ये दिया कि सजदे में अपने सर को झुका दिया। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, अपने सर को सजदे इलाही में झुका दिया। अली ने पैगाम दिया कि मेरी जिंदगी को दो सजदों के दरमियान देखना। एक वो मेरा पहला सजदा है जो काबे के अंदर है, एक मेरा वो दूसरा सजदा है जो मस्जिद के अंदर है। जिस तरीके से इंसान की जिंदगी इन दो मरहलों के दरमियान इस्तग़फ़ार की मंजिल से गुजरती है, अली की पूरी जिंदगी शुक्राने इलाही में गुजरी है।
वो अली का पहला सजदा, ये अली का दूसरा सजदा। यहां आने वाला दुनिया में आया, वहां पैगंबर को हुक्म हुआ, पैगंबर जाइए, नबी चाहिए, पैगंबर जाइए। हमने वो नूर नाजिल कर दिया कि जिसके जरिए से ये किताब पढ़ी जाएगी। आखिरी जुमला, नबी चाहिए, उस नूर को लेकर आइए। पैगंबर शहाना कदम के साथ चलना शुरू हुए, खाने काबा के अंदर दाखिल हुए, वही दर दोबारा से खुला, आने वाली बाहर आई, बच्चे को पैगंबर की आगोश में दिया। अली की आंखें बंद, अभी तक अली ने आंखों को नहीं खोला, पैगंबर के चेहरे मुबारक को देखा, आंखों को खोल दिया। और पहला जुमला जो अली ने कहा वो फरमाने लगे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर अली का सलाम। अब देखिए नूर और किताब का क्या रब्त है। हाथों में आए, सलाम करने के बाद कहने लगे, या नबी अल्लाह कुछ सुनाऊं, या नबी अल्लाह कुछ सुनाऊं, काली सुनाओ। अली ने तौरात पढ़ना शुरू की। कहा, या अली तुम मूसा से बेहतर पढ़ रहे हो। या नबी अल्लाह कुछ सुनाओ, काली सुनाओ। अली ने ज़बूर शुरू की। कहा, या अली तुम दाऊद से बेहतर लहजे में पढ़ रहे हो। कहा, या नबी अल्लाह कुछ सुनाओ, अली सुनाओ। अली ने इंजील पढ़ना शुरू की। कहा, या अली तुम ईसा से बेहतर पढ़ रहे हो। या नबी अल्लाह कुछ सुनाओ, हाँ अली सुनाओ। अली ने कुरान की तिलावत शुरू की। जुमला कहने की इजाजत है। जो ही अली ने तिलावत शुरू की, नबी ने मुस्कुरा के कहा, अली तुम तो उसी लहजे में पढ़ रहे हो जिस लहजे में हम लौहे महफूज को देख के पढ़ रहे हो। तुम तो वैसे ही पढ़ रहे हो जैसे हम लौहे महफूज से देख के पढ़ा करते हैं। समझाया कि हम जिब्राइल के लाने के मोहताज नहीं है, हम जिब्राइल के लाने के मोहताज नहीं है। अरे जिनके शागिर्द का शागिर्द जिब्राइल है। जुमला आपके हवाले, आखिरी जुमला, गुफ्तगू तमाम हो गई। जिब्राइल के लाने के मोहताज नहीं है। पैगंबर मस्जिद में बैठे हुए हैं, जिब्राइल तशरीफ फरमा है। वो दरवाजा खुला कि जो मस्जिद में खुला करता था। यार लो, मैंने इतने मुकद्दमात बांध लिए। वो दरवाजा खुला जो मस्जिद में खुला करता था। साहिब मिंबर सनूनी मस्जिद में दाखिल हुए। हसनैन का बाबा, ज़ौजे बतूल, कुतुबुल अक़्ताब, हबीबुल अहबाब, साहिब तूर, किताबे मस्तूर, आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ आए। जैसे ही जिब्राइल के करीब पहुंचे तो जिब्राइल उठ के खड़े हो गए। जिब्राइल उठ के खड़े हो गए। पैगंबर ने पूछा, जिब्राइल ये अली की ताज़ीम क्यों, ये अली का एहतराम क्यों? कहने लगा, इन्ना लहू हक़्क़ुत तालीम, इसलिए कि ये शख्स मेरा उस्ताद है। यार बेदार होकर सुनो, इसलिए कि ये शख्स मेरा उस्ताद है। का जिब्राइल कैसे? का ऐसे, जब पालने वाले ने मुझे खल्क़ किया, जब पालने वाले ने मुझे खल्क़ किया तो उसने मुझसे पूछा, मन अंता वमा इस्मुक व मन अना वमा इस्मी, तू कौन है, तेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है। मैं हैरान और परेशान हो गया। अभी तो आया हूं, अभी से सवाल होना शुरू हो गया। मैं हैरान और परेशान था। इसी असनाए आलम अनवार में ये नौजवान जाहिर हुआ और जाहिर होके कहने लगा, जिब्राइल परेशान ना हो, कहते तू रब्बे जलील है, तेरा नाम जमील है, मैं बंदे जलील हूं, मेरा नाम जिब्राइल। जुमला तो मुझे अभी आपके हवाले करना है। मैं बंदा जलील हूं, मेरा नाम जिब्राइल है। फरमाने लगे, जिब्राइल ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? जुड़ जाओ मुझसे, जुड़ जाओ। जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा, या नबी अल्लाह, हर 30,000 साल में अर्श आला पर एक सितारा तुलू होता है। 30,000 साल हो गए कि उस सितारे को देख रहा हूं। उम्र जिब्रील समझ में आई? हर 30,000 साल में एक सितारा तुलू होता है। अब एक लम्हे के लिए मेरी जानिब देखो, या मामा पहना हुआ है मैंने। जिब्रील ने कहा, हर 30,000 साल में एक सितारा अर्श आला पर तुलू होता है। 30,000 साल हो गए कि मैं उस सितारे को देख रहा हूं। क्या जिब्रील अगर अभी उस सितारे को देखो तो पहचानोगे? बेदार होके सुनो, जिब्राइल अगर अभी उस सितारे को देखोगे तो पहचानोगे? का क्यों ना पहचानूंगा?
30,000 साल हो गए उसे देखते हुए, मुस्कुरा के कहने लगे, अली जरा अमामे को पेशानी से हटाओ। अब जो अमामा पेशानी से हटा, जिब्राइल की चीखें बुलंद हुई, खुदा की कसम यही वो नूर है जो मैं माजरत चाहता हूं कि वक्त ज्यादा हो गया। ये किताब लायक अमल है। जो ही ये नूर कल्बे मुस्तफ़ा से मिला, कुरान नाजिल नहीं हुआ, अली ने कुरान सुनाना शुरू किया। आपको मालूम है अली ने किस सूरे का इंतखाब किया? मेरे बुजुर्गों का मालूम है, मैं बच्चों के लिए कह रहा हूं। आपको मालूम है अली ने किस सूरे का इंतखाब किया? अली ने सूरह मोमिनून का इंतखाब किया। आखिरी जुमला, अली ने सूरह मोमिनून का इंतखाब किया। हक बनता है अली का, ऐसे सूरे का इंतखाब सिर्फ अली को ही बनता है। हक है अली का कि सूरे को इंतखाब करें, इसलिए कि ये सूरा सूरह मोमिनून है। अली अमीरुल मोमिनून। अली ने सूरह मोमिनून की तिलावत की। ऐसा इमाम, ऐसा इमाम, उसका बेटा करबला की जमीन में तक उतना खड़ा हो। करामत इंसानी और इमाम, ये तसर्रुफात रखने वाला इमाम, ये कायनात पर अफजलियत और फौकियत रखने वाला इमाम, कायनात का इमाम करबला की जमीन पे तक होता रहा है। अज़ादारों, आज चूंकि मुझसे कहा गया कि आपकी मर्जी है, आप जिसका इंतखाब करना चाहें, मैंने इस्तिखारा किया तो उस सहाबी का नाम आया कि जो रसूल का भी सहाबी है, जो अली मुर्तज़ा का भी सहाबी है, जो हसन मुश्तबा का भी सहाबी है और जो हुसैन का भी सहाबी है। ये वो हस्तियां हैं कि जो अपने असहाब को भी इल्म बलाया वल मनाया अता कर देती हैं। ये पूरा इल्म है। ये वो हस्तियां हैं कि जो अपने असहाब को इल्म गैब अता कर देती हैं। अरे इमाम तो दूर की बात है, इनके असहाब को देखो। हबीब इब्न मज़ाहिर असदी, हबीब इब्न मज़ाहिर असदी खड़े हुए हैं, सामने से मिसम तम्मार को आते हुए देखा। मिसम तम्मार की पे जैसे ही निगाह पड़ी ना, तो हबीब इब्न मज़ाहिर कहने लगे, मैं देख रहा हूँ उस शख्स को आते हुए कि जिसे अली के इश्क में सूली पर दार पे चढ़ाया जाएगा। तो पलट के मिसम तम्मार ने जवाब दिया कि मैं भी देख रहा हूँ उस शख्स को कि जिसको अली के लाल हुसैन की मदद करने के जुर्म में करबला में टुकड़े कर दिया जाएगा। इमाम तो दूर की बात है, ये सहाबी हैं कि जो इल्म गैब के हामिल हैं, एक दूसरे को इल्म गैब की खबरें दे रहे हैं। ये आइम्मा से इन तक पहुंचा है। हुसैन करबला पहुंचे 2 मुहर्रम को, दिन गुजरते रहे, यहाँ तक कि हुसैन ने अपने लश्कर को 3 हिस्से में तकसीम किया। सिपाही सालार का जो अलम था वो हवाले किया अब्बास इब्न अबी अली इब्न अबी तालिब के, कि अब्बास मेरी जान, तुम मेरे लश्कर के सिपाही सालार हो। मुहर्रम का चांद जब नमूदार हुआ था, मैं जानता हूँ तब से आप रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, लेकिन दिल पर हाथ रख के खुद अपने आप से पूछो, आज 5 मुहर्रम हो गई, कुछ दिन और तुम्हारा मौला तुम्हारा मेहमान रहेगा। ना मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, ना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल कौन मौजूद होगा, कौन मौजूद ना होगा। कब ये सांसें वफा छोड़ दें हमें नहीं मालूम। आज इस पर शहज़ा पे जितने आंसू बहा लो, इसको गनीमत जानो, और अगर आंसू ना आए ना, तो कसम से मैं कसम खा के कह रहा हूँ, वुजू करके किबला रुख बैठो और सैयदा से माफ़ी मांगो, क्योंकि हमारे आमाल हैं कि जो हमारे कल्ब को कसावत में मुब्तला कर देते हैं। जब इंसान का दिल सख्त हो जाता है तो उसके आंसू आना बंद हो जाते हैं। जो हुसैन जैसे गरीब पर न रो सके, फिर वो अपने नसीब को टोके, अपने नसीब को शिकवा करे। सिपाही सालार का अलम उठा के अब्बास के हाथ में दे दिया।
मैसरे के परचम को उठा के ज़ुहैर इब्न कैन के हाथ में दिया कि ज़ुहैर इब्न कैन तुम मैसरे को संभालोगे। अब मैमने का लश्कर का अलम है जो हुसैन ने एक जानिब जाकर रख दिया। तो असहाब ने कहा मौला इतने लोग मौजूद हैं या आपने मैसरे के लश्कर के अलम को क्यों जाके रख दिए? हजरत ने कहा हमारा मेहमान है जो आएगा, हमारा मेहमान है जो आएगा, यह अलम उससे मखसूस है। तो लोगों ने पूछा मौला वो कौन है? कि जब वो आएगा तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। हुसैन से पहले हबीब इब्न मज़ाहिर असदी, कबीले बने असद से ताल्लुक़ है। हुसैन से पहले ज़ैनब ने मज़ाहिर और हबीब इब्न मज़ाहिर को याद किया है। जानते हो कैसे? हुसैन को अपने खैमे में बुलाया, आले अली और बतूल की बेटियों की गुर्बत का अंदाज़ा लगाओगे? गैरतमंद मेरे सामने बैठे हैं ना। हुसैन अपने खैमे में बुला के कहने लगी भैया दुश्मनों के तो लश्कर पे लश्कर आते जा रहे हैं, भैया भैया क्या हमारा कोई मौजूद नहीं जो हमारी मदद के लिए आएगा? हुसैन कहने के नहीं बहन हमारी मदद के लिए भी आएंगे। वो हुसैन कि जो मदीने से जब से चला है तब से ये कहता हुआ चला कि जिसको जाना है वो चले जाओ, इसलिए कि ये मेरे खून के प्यासे हैं, इन्हें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, तुम्हें जिसको जाना है वो जाए। वो हुसैन जो मक्के में भी लोगों को अपने आप से जुदा करता रहा, वो हुसैन जो रास्ते में हर मकाम पे कहता रहा कि जिसको जाना है वो चले जाओ, वो हुसैन के जिसने शबे आशूर चिराग को बुझा के कहा कि जिसको जाना है वो जा सकता है। वो हुसैन ज़ैनब ने कहा भैया क्या हबीब ने मज़ाहिर को ना बुलाएंगे? हुसैन ने कलम को उठाया, हबीब के नाम खत को लिखा, खत को बंद किया और रवाना किया कासिद को। उस वक्त इब्ने ज़ियाद ने वो माहौल कूफे में पैदा कर दिया है कि कोई अपने घर के दरवाजे को खोलने के लिए आमादा नहीं है। अब हबीब इब्न मज़ाहिर घर में बैठे हुए हैं, दस्तरखान चुनवाया जा चुका है, खाना खा रहे हैं। एक लुक़मा था जो उठाया हुआ था हबीब ने हाथों में, कितने में दरवाजे पे दस्तक हुई। हुक्म ये है, हदीस ये है पैगंबर की, मासूमीन ने फरमाया कि जब दस्तरखान पे बैठे हो तो अगरचे तुम्हारा बाप ही क्यों ना आ जाए, रिस्क को छोड़ के उसके लिए बुलंद ना हो। हबीब जानते थे पैगंबर के सहाबी हैं, अली मुर्तज़ा के सहाबी हैं। दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछने लगे मन बिल बात, कौन है दरवाजे पर? वहां से आवाज आई अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ। लुक़मे को झूम के जमीन पे रखा, दस्तरखान पे रखा, उठ के खड़े हो गए, इसलिए कि इमाम हुज्जत खुदा का खत आया है। दरवाजे तक पहुंचे इस हालत में कि सर पे अमामा नहीं था, इस हालत में कि पैर में जूतियां नहीं थी। दरवाजे को दौड़ के खोला, खत को कासिद के हाथ से लिया, अभी खोल के पढ़ा नहीं है, पेशानी पे लगाया, आंखों पे लगाया, चूमा। अब जो खत खोला तो जानते हो इससे बड़ी सनद और क्या होगी। हबीब इब्न मज़ाहिर को इंसान क्या समझे कि क्या मकाम है इस सहाबी का। खत यहाँ से शुरू हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिनल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब इला रजुलिल फ़क़ीह हबीब इब्न मज़ाहिर अल-असदी। ये खत हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब की जानिब से हबीब एक रजुल फ़क़ीह के नाम के जो हबीब इब्न मज़ाहिर असदी है। हबीब तुम पैगंबर खुदा से हमारी कराबत को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। हबीब हम करबला पहुंच चुके हैं, दुश्मन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद एक जुमला लिखा, और वो जुमला, इस जुमले को अगर इंसान समझ ले तो कब्र तक रोने के लिए काफी है। उसमें ये लिखा कि हबीब अगर हमारी मदद करने के लिए आना चाहते हो तो आ चला, हबीब देर न करना। जो आमादा बैठे हैं रोने के लिए, आपका मेरा छठा इमाम मुसल्ले पे है, हाथों को उठा के कह रहा है पालने वाले उन आंखों पे रहमत नाजिल फरमा जो हमारे गुर्बत में बुलंद होती है, बहते हैं। उन आवाजों पे रहमत नाजिल फरमा जो हमारी मुसीबतों पे बुलंद होती है। जिस तरीके से रोने का हुक्म है उसी तरीके से सदाओं को बुलंद करने का भी हुक्म है। अज़ादारो, हबीब ने खत को पढ़ा, चूमने के बाद जेब में रख लिया। बीवी ने पूछा क्या कहा है ज़हरा के लाल में, क्या लिखा है हुसैन मौला ने? तो अब चूंकि माहौल कूफे का ऐसा है किसी पर इत्मीनान नहीं किया जा सकता। शायद ये भी वजह रही हो कि बीवी को भी इस इम्तिहान में शामिल कर लिया जाए, बीवी को भी सवाब मिल जाए।
कि हम सोच रहे हैं कि करबला जाएं या ना जाएं। जो ही हबीब की ज़ौजा ने ये जुमला सुना ना, का हबीब मेरी जन्नत देखना, का हबीब चूड़ियां हाथों से उतारी ज़ौजा ने, और उसके बाद का हबीब अब अगर तू नहीं जाने को तैयार तो अपनी तलवार मुझे दे दे, मैं हुसैन की मदद के लिए जाऊंगा। हबीब ने दुआए खैर दी कि ये कैसे मुमकिन है कि हुसैन को हबीब बुलाए और हबीब हुसैन की मदद के लिए न जाए। गुलाम से कहा तुम कूफे से बाहर जाके मेरे घोड़े को लेकर जाओ और वहां इंतजार करो, इसलिए कि जब रात में पहरा कम होगा तो हम कूफे को तर्क करेंगे। आखिरी जुमले, घर से बाहर आए, मुस्लिम इब्ने औसजा को देखा कि जा रहे हैं। मुस्लिम इब्ने औसजा भी असदी कबीले से ताल्लुक रखते हैं, सिन में बुजुर्ग हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर से, 90 साल का सिन है। देखा कि दाढ़ी पर खजाब लगाने के लिए जा रहे थे। हबीब को देखा, हबीब ने कहा मुस्लिम कहाँ जाते हो? दाढ़ी पे खजाब, हम हम्माम उस जमाने में बाहर हुआ करते थे। कहा हम्माम में जा रहा हूँ खजाब करने के लिए। तुम कहाँ जा रहे हो? ये परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? का मुस्लिम आका का खत आया है, आका करबला में दुश्मनों के हल्के में घिर चुके हैं, मदद के लिए बुलाया है। जो ही मुस्लिम ने ये जुमला सुना का हबीब तन्हा ना जाने देंगे, हबीब हम साथ आएंगे। हबीब ने जो गुलाम को वक्त दिया था ना, उस वक्त में थोड़ी सी देर हो गई, पहुंचने में थोड़ी सी ताखीर हो गई। जानते हो लिखा क्या है मक्तल ने? लिखा यह है कि हबीब का घोड़ा बार बार अपने दोनों आगे वाली टांगों को उठाता था, जमीन पे मारता था, आगे से उठाता था, जमीन पे मारता था। जब गुलाम ने देखा ना तो घोड़े की गर्दन में बाहों को डाल के कहने लगा कि तू परेशान ना हो, अगर आका ना आ सके तो मैं हुसैन की मदद के लिए जाऊंगा। हबीब ने इस जुमले को सुन लिया, कहने लगे ए मेरे गरीब हुसैन, तू आज कितना तन्हा हो गया है कि कनीज़ादे तेरी मदद करने के लिए तैयार है। दुआए खैर दी, गुलाम को कहा मैंने तुझे राह खुदा में आजाद किया इसलिए कि तू मेरा मौला का आशिक है। कहा ये भी कोई मंजिल है आजाद करने की? अभी तो जन्नत में जाने का वक्त आया है, मैं आपके साथ चलूंगा। हबीब ने गुलाम को साथ लिया, मुस्लिम इब्ने औसजा भी चले, घोड़े को दौड़ाते हुए करबला पहुंचे हैं 9 मुहर्रम को। जब 9 मुहर्रम करबला पहुंचे हैं ना, आखिरी जुमला है गुफ्तगू तमाम। जब करबला पहुंचे हैं तो लिखा यह है कि हुसैन के लश्कर में खुशियां मनाई जाने लगी। खुशियों की आवाजें ज़ैनब कुबरा के कानों तक पहुंची। फिजा से कहा फिजा ये जाके देखो ये खुशियों की आवाजें कैसी हैं, ये किस बात पे खुशी मनाई जा रही है? फिजा ने आके सानिया ज़हरा से कहा बीबी आपके भाई के बचपन का दोस्त तशरीफ लाया है, हबीब इब्ने मज़ाहिर आया, हुसैन के पास आए, कदमों में गिरा दिया, हुसैन ने सीने से लगाया, दुआए खैर दी। इतने में ज़ैनब कुबरा ने आवाज देकर फिजा से कहा फिजा जरा हबीब को बुला के लेकर आओ। जब हबीब को खैमे के बाहर लाया गया ना तो ज़ैनब ने अंदर से कहा हबीब ज़ैनब तुझे सलाम करती है और तेरा शुक्रिया अदा करती है। भाई ये जुमला सुनना था, वो हबीब इब्ने मज़ाहिर ने जमीन से मट्टी को उठाया, अपने सीने पे डालकर, अपने माथे पे डाल के, अपने सर पे डाल के कहने लगे अल्लाह रे कुर्बत औलाद अली, अब अली की बेटी हबीब का अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून मातम हुसैन।